हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश विश्वास और आप देख रहे हैं मैथ्स नोट। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। पीछे के क्लास में एक्सरसाइज 3.3 के कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया था और कुछ प्रश्नों का हल आज हम लोग करेंगे। तो आइए देखिएगा एक्सरसाइज 3.3। सवाल दिया हुआ है, सिद्ध करना है इसको कि cos π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको इस तरह से हल करना होगा कि साइन एक्स प्लस में वाई आ जाए। ठीक है, तो देखिएगा, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। यहां हम देख रहे हैं कि π/4 माइनस एक्स और π/4 माइनस वाई, यहां भी π/4 माइनस एक्स और π/4 माइनस वाई। ठीक है, अगर π/4 माइनस एक्स को आप a मानते हैं और π/4 माइनस वाई को आप b मानते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला पे जा रहा है। ठीक, कौन सा फॉर्मूला हो सकता है? cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला होता है? देखिएगा, होता है cos a इंटू cos b और माइनस में साइन a इंटू साइन b। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। देखिएगा, इसी फॉर्मूला पे ये हमको दिख रहा है। अगर a मानते हैं किसको? π/4 माइनस एक्स को, और π/4 माइनस वाई को आप b मानते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको? cos a इंटू cos b। ठीक है, cos b किसको माने? y वाले टर्म को b माने हैं, और माइनस में साइन a इंटू साइन b। तो उसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? यानी कि हम देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos a प्लस b की जगह पे क्या लिख सकते हैं? a के लिए क्या है? π/4 माइनस में x है और प्लस, और b की जगह पे कितना है? π/4 और माइनस में y है। ठीक है, हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं। इसको जोड़ना होगा। ठीक है, तो करेंगे क्या कि cos हो जाएगा, यहाँ cos हो गया, और π/4 और π/4 मिलकर के कितना? 2π/4। ठीक है, 2π/4 हो जाएगा। उसके बाद में क्या है? माइनस एक्स है और माइनस वाई है। ठीक है, तो माइनस माइनस मिलके क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, तो x और y को जोड़ देंगे, प्लस होता है और होता है प्लस, लेकिन इसके साथ में चिन्ह क्या होता है? माइनस का ही चिन्ह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? बड़ा वाला चिन्ह देख करके लिखते हैं। अगर यहाँ 5 होता है, यहाँ पे 9 होता, तो 9 वाला का चिन्ह लिख देते हैं अंक के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे तो अंक है नहीं। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे? हम माइनस लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये निकल के आएगा। जोड़ने के बाद ये चीज हुआ है कि इस 2 से इसको 2 बार में हम लोग काट सकते हैं। कितना निकल जाएगा? तो निकल के आएगा cos π/2 माइनस में x प्लस वाई। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। तो हम लोग ये सूत्र देख रहे हैं, सूत्र होता है कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो इस तरह से निकल के यहाँ से आ जाएगा क्या? cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सूत्र होता है, देखिए, चूंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या? साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। थीटा की जगह पे आपको क्या लेना है? x प्लस वाई लेना है। तो cos जाएगा तो किस में चेंज करेगा? साइन में। तो हम लिख लेंगे तो हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन, और थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? थीटा की जगह पे लिखना होगा हमको x प्लस वाई। ठीक है, तो देखिए, इसको हल करने के बाद में साइन x प्लस वाई आ गया है। ठीक है, तो ये RHS आ गया, LHS से हम लोग चले तो ठीक साबित हो गया, प्रूफ। तो ये जो है, ये हमको दिख रहा था कि cos a प्लस b के फॉर्मूला पे ये है। ठीक है, a किसको माने हैं? π/4 माइनस एक्स को a मान लीजिएगा, π/4 माइनस वाई को b मान लीजिएगा। तो ये cos a प्लस b के फॉर्मूला पे जा रहा है। ठीक है, तो उसके जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं? जब देख रहे हैं कि फॉर्मूला पे है तो cos a प्लस b का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? तो cos a प्लस b का फॉर्मूला है। तो cos a प्लस b के रूप में इसको लिखते हैं। यहाँ क्या किया गया है? cos a प्लस b के रूप में लिखा गया है। π/4 और π/4 को जोड़ दिया गया है, और x और y को एक साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, और ये जो होता है cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा फॉर्मूला में होता है। ठीक है, हम लोग क्वाड्रेंट जानते हैं, ये होता है ना, ये क्या होता है? π/2 होता है, यहाँ 3π/2 होता है, और यहाँ 2π होता है, और यहाँ पे पाई होता है। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, और हम जानते हैं कि x एक्सिस पे फंक्शन इसका चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, नॉट चेंज। और इस पे y एक्सिस पे जितना होता है सब क्या होता है? फंक्शन चेंज होता है इस सबका। ठीक है, अब देखिए, ये जो फॉर्मूला कहाँ से है? cos 90
यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा। पाई बाई 2 आपको कहाँ दिख रहा है? पाई बाई 2 तो यही है, ठीक है। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी कि पाई बाई 2 से पीछे जाइए, यानी कि इस चतुर्थांश में आइए, ठीक है। और इस चतुर्थांश में क्या होता है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसीलिए cos पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, प्लस में हो गया। और cos जाकर किस में चेंज करता है, cos जो जाता है तो साइन में चेंज करता है, ठीक है ना। cos थीटा साइन में और साइन थीटा cos में चेंज करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिएगा अगला सवाल दिया हुआ है कि tan पाई बाई 4 प्लस एक्स और बटा में tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर 1 प्लस tan और बटा में 1 माइनस tan सभी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये LHS है, ये RHS है। LHS से हल करेंगे, RHS को लाएंगे, ठीक है। साबित करके दिखाना है, इसको हल करके इतना ला देना है, ठीक है। चलिए LHS से चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, इसको हम क्या मानेंगे, पाई बाई 4 को मान लीजिए आप ये मानते हैं अगर, ठीक है। और x को क्या मानते हैं, b मानते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है कि tan a प्लस b बराबर क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस tan b और बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रख करके हल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या मान रहे हैं, इसको tan पाई बाई 4 प्लस एक्स को tan a प्लस b मान रहे हैं और इस फॉर्मूला पे हल करेंगे। तो देखिएगा क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ से tan a tan b, ठीक है। तो चलिएगा लिखेंगे क्या, tan a की जगह पे कितना है, पाई बाई 4 है, ठीक है। a की जगह पे पाई बाई 4, तो tan a प्लस tan b और b की जगह पे x है और बटा में 1 माइनस tan a यानी कि पाई बाई 4 और इंटू में tan b यानी कि tan x, ठीक है। ये हो गया tan पाई बाई 4 प्लस एक्स के लिए। और उसके नीचे में क्या है, उसके नीचे में है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको भी tan a प्लस b के फॉर्मूला पे इसको तोड़ लिए और इसके लिए tan a माइनस b के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ हो जाएगा tan a यानी कि tan पाई बाई 4 और माइनस tan b यानी कि tan x और बटा में क्या 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू में tan x, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। ये किसका हो गया, tan a माइनस b का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये हम इसको क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला पे तोड़ रहे हैं। अब इधर से देखिएगा कि अगर a बटा b दे देंगे, ठीक है, और नीचे में c बटा d दे देंगे, ठीक है। ये क्या है, भाग में है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ गुना कर देते हैं और बीच वाले को बीच वाले के साथ गुना कर देते हैं। यानी कि इसको कैसे गुना करेंगे, a गुना में d कर लेंगे और नीचे में क्या b गुना में c कर लेंगे। यही काम होता है। तो उसी तरह से यहाँ भी कर लेंगे कि बाहर वाले को बाहर वाले के साथ और बीच वाले को बीच वाले के साथ, ठीक है। लेकिन इसको करने से पहले tan पाई बाई 4 का जहां जहां आपको वैल्यू दिख रहा है कि tan पाई बाई 4 है, वहां पे tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, जिसको पुट कर दीजिए, ठीक है। इसको समझ गए होंगे कैसे किया जाता है, मिटा देते हैं। यहाँ से देख लेना है। यहाँ देखिए tan पाई बाई 4 है, तो tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और tan x के लिए क्या लिखेंगे, tan x ही लिख लेंगे, ठीक है। अब नीचे आइएगा, यहाँ पे 1 है, 1 माइनस, अब tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इसलिए 1 लिख लिए। अब इंटू में क्या, यानी कि गुना करना है किससे, tan x से, ठीक है। उसके बाद में डिवाइड वाला चिन्ह यानी भाग का चिन्ह दे दिए, ये जो है यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है हमको, tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 रखेंगे, फिर tan x रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसके नीचे में है 1 प्लस tan पाई बाई 4 यानी कि 1 और गुना में क्या, tan x, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, अब इसको गुना करेंगे तो एक लाइन और इसको आगे बढ़ाइएगा। देखिए 1 से tan x में गुना किया जाएगा तो क्या होगा, tan x ही होगा। 1 से tan x में गुना किया जाएगा तो क्या होगा, tan x ही होगा, ठीक है। इसके लिए चलिए साफ साफ हम लिख ही देते हैं, क्लियर कर देते हैं। तो 1 माइनस tan x लिखेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 जाकर के tan x में गुना कर लेता है तो कितना होगा, tan x ही होगा। एक को यहाँ से हम गुना करके हटा रहे हैं, है ना। उसके बाद भागा का चिन्ह दे लीजिए और 1 माइनस tan x और उसके नीचे में क्या लिखना होगा, 1 प्लस tan x,
है ना, इतना लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए बाहर वाले को बाहर वाले के साथ गुना कीजिए और बीच वाले को बीच वाले के साथ गुना कीजिएगा, है ना। यानी कि यहां से इसको ऊपर भेजिएगा तो 1 + tan x इंटू में 1 + tan x हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा 1 - tan x और इंटू में 1 - tan x हो जाएगा। ठीक है, जब इतना हो गया तो आप देख रहे हैं कि 1 + tan x 1 + tan x। अगर इसको a मान लीजिएगा, इसको b मान लीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं आप लोग, a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इसको a मान लीजिए, इसको b, इसको a मान लीजिए, इसको b, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यही तो होता है, ऐसे ही इसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे 1 + tan x और बटा में 1 - tan x। ठीक है, तो 1 + tan x कितना है 2 बार है ना, और 1 - tan x भी कितना है 2 बार है। इन सबको स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए साबित हो गया, यही लाना था। इसको हल करने के बाद में 1 + tan और बटा में 1 - tan का होल स्क्वायर होना चाहिए था, तो 1 + tan x और बटा में 1 - tan x का होल स्क्वायर हम लोग ला करके दिखा दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपके सामने सवाल दिया हुआ है cos π + x इंटू cos - x और बटा में दिया हुआ है sin π - x इंटू में cos π/2 + x। ठीक है, इसको हल करना है, कितना लाना है स्क्वायर x के बराबर आएगा। ठीक है, इसको हल करने के बाद इतना आना चाहिए। तो हम लोग चतुर्थांश के बारे में जानते हैं, क्वाड्रेंट्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, यही होता है चतुर्थांश। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। ठीक है, इसमें कौन रहता है, इसमें साइन कोसेक रहता है। इसमें कौन रहता है, इसमें tan cot रहता है। इसमें कौन रहता है, cos और sec रहता है। ठीक है, और इसमें सब होता है। इसमें सब पॉजिटिव, इसमें sin cosec पॉजिटिव, इसमें tan cot पॉजिटिव, इसमें cos sec पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये π/2 के बराबर होता है, ये 3π/2 होता है, ये कितना होता है 2π होता है, और ये क्या होता है पाई होता है। ठीक है, ये सब चीज हम देख लिए। अब यहाँ क्या दे रहा है कि cos π + x। ठीक है, पाई प्लस x के बारे में बात कर रहा है। ये क्या होता है x एक्सिस बोलते हैं इसको, x अक्ष, इसको x डैश अक्ष, ये होता है y अक्ष, ये y डैश अक्ष। सीधा सीधा समझिएगा कि जो पाई वाला यानी कि x अक्ष होता है इस पे फंक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है, और y अक्ष वाला जो होता है यानी ऊपर से नीचे तक जो होता है इस पे फंक्शन चेंज होता है। यानी कि पाई और 2π कहीं आपको मिल जाए तो उस पर क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। फंक्शन चेंज नहीं होने का मतलब ये है, एग्जाम्पल के रूप में इसी को लेकर के देखते हैं। हम क्या दिए हुए cos π + x। ठीक है, cos π + x के लिए हम क्या लिखेंगे, cos π + x है। ठीक है, कितना है पाई प्लस x है, यानी पाई कहाँ होता है, यहाँ पे होता है पाई प्लस x, यानी कि tan और cot का बात कर रहा है। ठीक है, अगर ये tan और cot में होता, cos की जगह tan या cot होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। लेकिन ये tan और cot में नहीं, cos में है और पाई प्लस x यानी पाई के बाद में है, पाई पर कुछ जोड़ा गया है तो यहाँ पे तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा, लेकिन फंक्शन चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब है cos जो है cos के रूप में रह जाएगा, cos के ही रूप में रह जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं कि फंक्शन नॉट चेंज, यानी कि फंक्शन इसमें क्या हुआ, नहीं चेंज हुआ है। cos था तो cos के रूप में रह गया। क्या चेंज हुआ, तो इसमें बस साइन चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि पाई प्लस x का बात कर रहा है और पाई प्लस x यानी कि तीसरे चतुर्थांश का बात कर रहा है, और तीसरे चतुर्थांश में tan और cot का घर है। ठीक है, यानी tan और cot ही पॉजिटिव होता है, बाकी कोई भी आ जाएगा तो इसमें ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगी। इसीलिए cos पाई प्लस x के लिए हम लोग माइनस cos x लिखेंगे, है ना। और ऊपर वाला एक और बच रहा है, इसको भी क्लियर करेंगे। क्या देता है कि cos माइनस एक्स। ठीक है, यदि इस तरह से दे देगा cos माइनस एक्स तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, बस हम लोग इसको लिखते हैं cos x को। ठीक है, अगर यहाँ पे sin माइनस एक्स रहता तो यहाँ पे हम माइनस लिख करके तब साइन लिखते हैं, लेकिन ये cos माइनस एक्स है इसलिए सिर्फ cos x होगा, माइनस का चिन्ह कहीं नहीं लगेगा, है ना। तो ऊपर वाला दोनों चीज क्लियर हो गया। चलिए इसको हल करके लिखते हैं। तो उसके लिए cos पाई प्लस x के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, cos पाई प्लस x के लिए हम लोग लिखेंगे माइनस में cos x, है ना। अब इंटू में ये जो गुना में है cos माइनस x के लिए क्या लिखना है, सिर्फ cos x लिखना है, cos x लिखना है ना। उसके बाद में आप भागा का चिन्ह दे दीजिए, यानी कि अब बटा में क्या है, sin पाई माइनस x। ठीक है, अब चलिए चतुर्थांश में ही देखते हैं sin पाई माइनस x का क्या पोजीशन होता है, sin पाई माइनस x। अब देखिए पाई माइनस एक्स यानी कि पाई से पीछे जा रहा है, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है।
और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन है इसलिए तो पॉजिटिव हो गया। एक चीज तो क्लियर हो गया। एक्स एक्सिस पर फंक्शन नॉट चेंज, फंक्शन नहीं चेंज होता है, ठीक है। साइन के लिए साइन ही लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिख लेंगे। साइन एक्स क्यों लिखे, यहाँ आपको समझाया है कि साइन पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है। या आप ऐसे याद किए होंगे 10th क्लास में, आप ऐसे याद किए होंगे साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। अब चलिए cos पाई बाई 2 प्लस एक्स है, क्या है, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 और प्लस में एक्स है, ठीक है। अब देखिएगा पाई बाई 2 कहाँ होता है, ये होता है 90 डिग्री वाला। अब प्लस एक्स यानी कि दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है, पाई बाई 2 पर कुछ जोड़ा जा रहा है और दूसरे चतुर्थांश में क्या हो रहा है, आ रहा है। तो दूसरे चतुर्थांश में तो सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव हो जाता है। तो कॉस है तो कॉस तो निगेटिव होगा ही, है ना। और इस पे क्या होता है, फंक्शन चेंज होता है। तो कॉस किस में बदलता है, तो साइन में बदलता है ना। यहाँ क्या लिख लेंगे, माइनस साइन एक्स, यानी कि cos पाई बाई 2 प्लस एक्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, यहाँ समझा दिए हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़िए। अब देखिए माइनस कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स है, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और माइनस में साइन एक्स है, यानी कि माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना। यहाँ माइनस से माइनस को खत्म कर लीजिए और कॉस स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कॉस बटा साइन बराबर क्या होता है, कॉस बटा साइन बराबर होता है कॉट, है ना। और ये सब स्क्वायर में है तो इसलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, कॉट स्क्वायर एक्स लिख लेंगे। तो इस तरह से साबित करके हम लोग दिखा दिए, RHS आ गया है क्या, कॉट स्क्वायर एक्स प्रूफ कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल बन गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया हुआ है कि cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स, उसके बाद में है cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स बराबर 1, ठीक है। इसको साबित करके एक लाना है ना। ये एक्सरसाइज 3.3 का 9 नंबर प्रश्न है, NCERT बुक में ये सवाल आपको मिल जाएगा। तो आइए देखिएगा इसको कैसे हल करते हैं। इसको भी क्वाड्रेंट से ही हल करेंगे, ठीक है। अब आइए क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, इसको हम मिटाए नहीं है। क्या देख रहे हैं, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स है, ठीक है। 3 पाई बाई 2 कहाँ होता है, नीचे में होता है y डैश पे होता है ना। क्या होता है, क्या सवाल दिया है, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स है, ठीक है। 3 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 यानी कि ये 3 पाई बाई 2 के बाद में फोर्थ चतुर्थांश में चला जाता है x को जोड़ करके, यानी कि यहाँ पे फोर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है cos और sec पॉजिटिव, तो cos तो ये है ही, यानी कि ये पॉजिटिव मान आएगा, है ना। और y एक्सिस का बात हो रहा है, ये y एक्सिस कहलाता है ऊपर वाला और ये x एक्सिस कहलाता है। तो y एक्सिस पे फंक्शन चेंज होता है, ठीक है। cos किस में फंक्शन चेंज करके जाता है, तो साइन में जाता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस साइन एक्स हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से समझिएगा। cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स दिया हुआ है, तो 3 पाई बाई 2 के पास आ गए प्लस एक्स, यानी कि इधर जा रहा है, इधर बढ़ रहा है। तो ये आगे बढ़ के कहाँ जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec ही पॉजिटिव होता है, जबकि ये cos दिया हुआ है तो cos पॉजिटिव ही होगा, अपने घर में जा रहा है ना। लेकिन अब क्या है ना कि ये फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन चेंज होने का मतलब है कि ये y एक्सिस पे है, 3 पाई बाई 2 कहाँ होता है, y एक्सिस पे होता है, और y एक्सिस पर फंक्शन चेंज होता है। तो साइन किस में चेंज करता है, साइन cos में चेंज करता है, cos साइन में चेंज करता है, यानी एक दूसरे में चेंज करते हैं। ये cos है तो साइन में चेंज कर लिया है, तो इसके जगह पे हम टोटल के जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिर्फ साइन x लिख सकते हैं। इसके जगह पे, इन सब के जगह पे हम क्या लिख लिए, साइन x लिख लिए, ठीक है। अब इंटू में आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्या दिए हुए, cos 2 पाई प्लस एक्स है, ठीक है, cos 2 पाई प्लस एक्स। अब 2 पाई कहाँ है, 2 पाई देखिए 2 पाई एक्स एक्सिस पर है, 2 पाई कहाँ है, तो 2 पाई जो है एक्स एक्सिस पर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे है। इस पे क्या होता है ना, फंक्शन चेंज नहीं होता है, cos जो है cos के ही रूप में रह जाएगा, ठीक है। cos क्या होता है, cos के ही रूप में रह जाएगा, तो cos 2 पाई प्लस एक्स बराबर क्या होता है, cos x होता है। अब रह गया बात साइन का, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो देखिए 2 पाई प्लस एक्स यानी 2 पाई को पार करके किस में चला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, यानी कि प्लस में होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़िएगा, तो अब ये देख रहे हैं कि cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स है, ठीक है, यानी कि cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स की बात हो रही है ना।
तो 3π/2 कहाँ होता है, वाई एक्सिस पर होता है, और माइनस एक्स के मतलब क्या है, ये पीछे की ओर जा रहा है, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। तो इसमें क्या होता है, tan और cot का घर होता है, तो tan और cot क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है ना। ये cot तो है ही, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चिन्ह तो क्लियर हो गया है, लेकिन अब इसका फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, इस पर ध्यान देना है। हम देख रहे हैं कि ये वाई एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पर फंक्शन चेंज होता है, तो cot किस में चेंज करता है, tan में, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, ठीक है। cot किस में चेंज करता है, tan में, और tan किस में करता है, cot में करता है। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, tan x मिल गया, ठीक है। और प्लस के लिए प्लस लिख लीजिए। अब उसके बाद देख रहे हैं cot 2π + x, ठीक है ना। उसके बाद है cot 2π + x। तो 2π कहाँ है, 2π जो है x एक्सिस पर है, यहाँ पे है ना। 2π + x यानी कि 2π को क्रॉस करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है, ठीक है। तो इसमें जाने के बाद में क्या होता है, सब तो पॉजिटिव हो जाता है। साइन तो क्लियर हो गया, चिन्ह क्लियर हो गया, प्लस होगा कि माइनस होगा। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि x एक्सिस पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, यानी कि ये cot 2π + x है तो cot में ही रहेगा, tan में नहीं चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये tan में चला जाएगा, cot है तो cot रहेगा, और x इसका ये जो है थीटा की जगह कितना है, x है, इसलिए cot x हो जाएगा। प्लस में क्या जाएगा, cot x हो जाएगा, है ना। क्लियर हो गया है। अब इन सारे चीजों को हम लोग क्लियर करके इस तरह से लिख लिए। अब आगे बढ़िएगा, यहाँ देखिए sin x के लिए sin x लिख दीजिए, cos x के लिए cos x हो गया, और इसमें जो है tan x है ना। तो यहाँ sin x और cos x दिख रहा है हमको, तो tan x और cot x को क्या करेंगे हम, तो tan x को sin y cos लिख सकते हैं, sin x by cos x, यानी कि इसको sin by cos के रूप में चेंज कर रहे हैं, किसको, tan को। उसी तरह से cot को भी चेंज कर लेंगे, इसके लिए क्या लिखते हैं, cos x बटा में sin x। अब फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, sin x × cos x, ठीक है। अब देखिए cos और sin को क्या कीजिए, भिन्न का जोड़ बना लीजिए, इसको एलसीएम लेते हैं, यहाँ हो जाएगा cos x × sin x हो जाएगा। एलसीएम ले रहे हैं नीचे वाले का, तो यहाँ देख रहे हैं कि cos तो यहाँ है ही, तो sin जाकर के ऊपर गुना करेगा तो sin² x हो जाएगा, यानी कि sin x में sin x से गुना होगा तो sin x² हो जाएगा, ठीक है ना। sin² x हो जाएगा। उसके बाद प्लस के लिए प्लस, और sin x से sin x खत्म, तो cos जाकर के ऊपर गुना करेगा तो cos² x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए cos x और sin x है, यहाँ भी sin x और cos x है, ठीक है। यानी कि sin x से इसको काट दीजिए, sin x cos x से cos x sin x को काट देंगे, ठीक है। अब क्या बच रहा है, sin² x + cos² x, और ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि sin² x + cos² x बराबर 1, ठीक है। sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 होता है, 10 क्लास में हम लोग पढ़े हैं इस चीज को, ठीक है। तो थीटा की जगह पे x है तो क्या दिक्कत हो गया, कुछ बात तो बिगड़ा नहीं, है ना। sin² x + cos² x बराबर कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया, ठीक है। यही हम लोग साबित करना चाह रहे थे कि इसको हल करने के बाद 1 आना चाहिए, तो 1 आ गया है ना। ये साबित हो गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा 10वां प्रश्न दिया हुआ है कि sin n + 1 × x इंटू में sin n + 2 × x प्लस cos n + 1 × x इंटू cos n + 2 × में x बराबर cos x, ठीक है। ये किताब में आपके एनसीईआरटी बुक में 10 नंबर सवाल है, तो आप देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के बाद कितना लाकर दिखाना है, cos x लाना है ना। LHS से चलेंगे, RHS को ला करके दिखाएंगे। RHS में कितना है, cos x है, इसी को हमको प्रूफ करके दिखाना है कि इन सबको हल करने के बाद में cos x आता है, ठीक है। देखिएगा कैसे लाएंगे। अगर आप लोग n + 1 × x को a मानिए, है ना, और n + 2 × x को b मानिए, ठीक है। ये आपको a और b मानने से क्या होता है ना कि आपको एक फॉर्मूला दिखता है ना। इतना बड़ा लिखा हुआ है तो सोचेंगे कि ये क्या दिया हुआ है, तो एक फॉर्मूला दिया हुआ है। जो जितना बड़ा देता है ना उसको थोड़ा सा सोचने की जरूरत होती है, देखने की जरूरत होती है, कहीं ये कोई फॉर्मूला तो नहीं है ना, इस तरह से क्यों जा रहा है ना। तो हम लोग n + 1 × x बराबर a मान लिए, n + 2 × x बराबर क्या मान लिए, b मान लिए, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है देखिएगा, cos a - b। cos a - b बराबर क्या फॉर्मूला होता है, cos a × cos b और प्लस sin a × sin b, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अब कुछ लोग गड़बड़ा जाएंगे, है ना, कि cos a × cos b है तो यहाँ तो sin a × sin b है, ठीक है। और प्लस में क्या है, sin a × sin b, तो sin a × sin b तो इधर रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
कॉस वाला पोजीशन यहाँ रह सकता है या कॉस वाला पोजीशन इधर भी रह सकता है। ठीक है, आप यहाँ खोजिएगा कि कॉस ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए इंटू साइन बी दिख रहा है हमको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे चलता है। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। ठीक है, ए के लिए क्या माने हैं n+1 इंटू में x, और बी के लिए क्या माने हैं n+2 इंटू में x माने। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया, कॉस ए माइनस बी का। तो चलिए आगे हल कर लीजिए इसको। कॉस ए की जगह पे बैठा लीजिए n+1 इंटू में x। ठीक है, और माइनस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, इसलिए बीच में माइनस लगाएंगे, और n+2 इंटू में x। ठीक है, इसको बंद कर लीजिए। ये कॉस ए माइनस बी हो गया। ठीक है, इसी को हल कर लेंगे, बस बात बन जाएगा, है ना। देखिए कैसे हल करेंगे, कॉस हो गया। अब इसमें करना है क्या है, x से दोनों में गुना कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा n इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कर लेंगे माइनस, उसके बाद में x से सब में गुना करा लेते हैं, उसके बाद चिन्ह चेंज कर लेंगे, तो n इंटू में x और प्लस में 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर से आगे बढ़ेंगे तो cos, उसके बाद क्या है देखिएगा nx है। ठीक है, प्लस में x है, और उसके बाद में माइनस से nx में गुना कर दीजिए, nx में गुना। ठीक है, ये n है, ये x है, ये जैसा दिखे तो थोड़ा लिख देते हैं। उसके बाद क्या है, ये माइनस वाला चिन्ह अगर प्लस से गुना करेगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस nx से प्लस nx को काट दीजिए। ठीक, अब कितना बच रहा है, cos हो जाएगा, और यहाँ देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है। ठीक है, तो प्लस माइनस मिलके क्या होता है माइनस होता है, यानी 2x से x को घटाना पड़ेगा, तो सिर्फ x बचेगा। लेकिन चिन्ह किसका रहता है, तो बड़ा वाला का चिन्ह रहता है, यानी 2x है और x है, तो बड़ा इसमें कौन है 2x है, तो चिन्ह किसका होगा 2x का होगा। ठीक है, यानी कि माइनस चिन्ह के साथ में यहाँ पे हो जाएगा माइनस x। ठीक है, 2x से x जाएगा तो x बचेगा, और चिन्ह बड़ा वाला का, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे। cos माइनस x बराबर लिखते हैं हम लोग, फॉर्मूला नहीं कहेंगे इसको, हम लोग क्या लिखते हैं, तो cos x लिखते हैं। ठीक है, जो कि cos x हमको साबित करना था, तो यही हो गया RHS। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये साबित करके हम लोग दिखा दिए कि cos x कैसे आएगा। ठीक है, तो ये जो दिया था, ये फॉर्मूला दिया था, किसका फॉर्मूला था, cos a माइनस बी का फॉर्मूला था। ठीक है, cos a माइनस बी पे बैठा करके इसको हल कर लिए, तो cos x आ गया। अब यहाँ देखिए cos माइनस x बराबर क्या होता है, cos x होता ही है। ठीक है, अगर यही sin माइनस x होता ना, sin माइनस x होता तो माइनस sin x हो जाता है। ठीक है, लेकिन cos के साथ यही कंडीशन है कि cos माइनस x अगर आपको दिखे, ठीक है, तो यहाँ माइनस मत लगाइएगा, यहाँ कुछ नहीं लगाना होता है, सिर्फ cos x ही लिख देना होता है। ठीक है, तो इसीलिए cos x हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिएगा, प्रश्न दिया हुआ है कि cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x बराबर में लाना है -2√sin x। ठीक है, यानी कि LHS से हल करेंगे, RHS लाएंगे कितना, माइनस रूट के अंदर 2 और x sin x। ठीक है, देखिएगा कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है, सब फॉर्मूला पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको cos a प्लस बी आप मान लीजिए, इसको cos a माइनस बी मान लीजिए। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी का होता है फॉर्मूला, cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको देख करके याद हो जाए, है ना। cos a के लिए हम क्या लिखेंगे, cos 3π/4 लिख लेते हैं, इंटू में cos b, और cos b के लिए क्या लिखेंगे, cos x लिख लेते हैं। ठीक है, और माइनस में क्या लिखना होगा, sin a इंटू sin b, तो sin लिखिए sin, और a के लिए क्या 3π/4 और इंटू में sin b, और sin b क्या है sin x हो जाएगा, है ना। बस इतना लिख लेंगे। उसके बाद में क्या करना होगा, ये माइनस का चिन्ह लगाइए, है ना। ये सब जो है यहाँ तक हम क्या हल किए कि cos 3π/4 प्लस x को ही हल किए हैं, अब cos 3π/4 माइनस x को भी हल करना है। ठीक है, अब इसके बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है ना। तो अब यहाँ से इसको बंद करके चलते हैं। ठीक है, ये दूसरा टर्म हो जाता है दिखाने के लिए, है ना। तो cos a माइनस बी के कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, cos a इंटू cos b, और प्लस sin a इंटू sin b हो जाएगा। बस चिन्ह का जो होता है ना बदलाव हो जाता है। तो यहाँ भी लिख लेंगे कि cos a यानी कि 3π/4 और इंटू cos b यानी कि cos x और प्लस। ठीक है, इसमें क्या है, माइनस चिन्ह है प्लस वाले में, तो माइनस में चलेंगे तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे, चिन्ह को चेंज कर लेंगे। ठीक है, sin a यानी sin 3π/4 और इंटू में sin b यानी sin x। ठीक है, पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिएगा cos 3π/4 और इंटू में cos x और माइनस sin x 3π/4 इंटू में sin x। ठीक है,
अब क्या कीजिए, इस बड़ी कोष्ट को हटा देते हैं, माइनस से इसमें गुना करेंगे तो कॉस हो जाएगा 3π/4 इंटू में cos x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस जाकर के प्लस से गुना करेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो sin 3π/4 इंटू में sin x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोई कटने वाला इसमें आपको दिखेगा, यानी कि यहां से देखिएगा कि cos 3π/4 इंटू cos x जो है माइनस में है। ठीक है, और यहाँ से cos 3π/4 इंटू में cos x जो है प्लस में है, तो प्लस से माइनस को काटिए, है ना, प्लस माइनस ये खत्म हो गया। अब क्या बचा हुआ है, तो माइनस sin 3π/4 इंटू sin x, और इधर भी क्या बचा हुआ है, माइनस sin 3π/4 इंटू में sin x, और माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, भले ये जुट जाए। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे कि -2 sin 3π/4 है ना इंटू में sin x, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब 2 कहाँ से आया था, एक sin 3π/4 इंटू sin x ये, और एक ये sin 3π/4 इंटू sin x। ठीक है, दोनों को मिलाकर एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों मिलाकर के 2 हो गए, और क्या हो गए, तो sin 3π/4 इंटू sin x हो गया। ठीक है, अब इसको आगे हल कीजिएगा, -2 हो जाएगा। अब देखिए sin 3π/4 का वैल्यू कितना होता है, तो इसके लिए तो 1/√2 ही निकलेगा, लेकिन आप इसको देखिए ऐसे इसको लिखते हैं कि चूंकि sin 3π/4 अगर आपको दे दे तो इसको कैसे लिखिएगा, इसको ऐसे लिखिएगा sin π-π/4 है ना, ऐसे लिखते हैं हम लोग। यानी देखिए 4 से पाई में गुना कीजिएगा 4π हो जाएगा, 1 घटा लीजिए इसमें से 3π/4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्मूला पे जा रहा है, ये देखिए क्वाड्रेंट में अगर हम चलेंगे तो पाई कहाँ होता है, यहाँ होता है, 2π यहाँ होता है। ठीक है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ 3π/2 ऐसे होता है। ठीक है, यानी कि पाई में से घट रहा है, यानी कि इस चतुर्थांश में जा रहा है, दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है। ठीक है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर क्या होता है, फंक्शन चेंज नहीं होता है, साइन का साइन ही होता है। ठीक है, लेकिन अब देखना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो प्लस होगा, क्योंकि साइन यहाँ कौन रहता है, तो साइन और कॉसेक ही रहता है, और साइन यहाँ पे दिया है ना, यानी कि ये खुद के घर में जा रहा है, तो ये प्लस में ही होगा, यानी कि साइन π-π/4 बराबर क्या हो जाएगा, साइन π/4। साइन 180 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, साइन π/4 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से क्लियर कर दिए, आप समझ लीजिएगा वहां से, है ना। अब हम क्या कर लेंगे, -2 हो गया है, और साइन π/4 का वैल्यू कितना होता है, गुना में आ जाएगा 1/√2 होता है। साइन π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, इंटू में साइन x से गुना चल रहा है। अब देखिए यहाँ क्या है ना, इसको कटाना है, अगर यहाँ रूट नहीं होता तो 2 से 2 को हम क्या कर लेते, खत्म कर लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ जो 2 है किस रूप में है, ऐसे है, देखिए रूट के अंदर 2 गुना रूट के अंदर 2। ठीक है, तब जाकर के कितना निकलता है, 2 निकलता है। अगर सिर्फ 2 वहाँ है तो रूट 2 से कटाइए इसको ना, तो ये रूट 2 बार में कटता है। ठीक है, बात को समझना होगा कि रूट 2 से सिर्फ 2 को अगर कटाना है तो रूट 2 बार में कटेगा, कौन, 2 कटेगा। ठीक है, क्यों कटेगा, क्योंकि 2 के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि रूट के अंदर 2 गुना रूट के अंदर 2, यानी कि रूट के अंदर 2 का स्क्वायर करता है, तब जाकर के रूट बाहर, ये 2 बाहर निकलता है ना, तो इसीलिए 2 को कटाएंगे रूट 2 से, तो कितना बार में कटेगा, रूट 2 बार में कटेगा। ठीक है, तो बस हो जाएगा माइनस के अंदर रूट 2 है ना, माइनस रूट 2, उसके बाद में क्या, साइन x। ठीक है, यही तो लाना था हमको, तो प्रूव हो गया, RHS निकल के आ गया ये। ठीक है, इसको हल करने के बाद में, LHS को हल करने के बाद में लाना था कि माइनस रूट के अंदर 2 साइन x। ठीक है, तो निकल के आ गया है माइनस रूट के अंदर 2 साइन x, बस साबित हो गया, है ना। तो यह सारा कुछ जो है फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप जैसे ही प्रश्न को देखिए खुद से बनाने का प्रयत्न कीजिए, होगा क्या कि अगर आपसे बन जाता है तो बढ़िया है, अगर नहीं बनता है तो जहां तक आप आकर फंसिएगा और यहाँ एक्सप्लेन इसका देख लीजिएगा, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि अच्छा ऐसे करना था, हम ऐसे कर रहे हैं, यानी कि हम इस तरह से कर रहे थे इसलिए गलत हो रहा था। ठीक है, बैठे मत रहिए, उससे क्या होगा कि आपको जो बनेगा ना वो याद हो जाएगा, अगर आप ट्राई कर लीजिएगा पहले तब। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं खत्म किया जाता है। बहुत गर्मी भी है, और ये वीडियो मैं अपने कोचिंग संस्थान से बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको चिड़िया का चहकने वहकने का आवाज आता है, क्योंकि बगल में काफी सारे पेड़ है ना, तो इसमें बहुत सारी पक्षियां भी रहती हैं। ठीक है, तो आपको क्लास के दरमियान कुछ आवाजें भी सुनने को मिलती होंगी, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और अगर आपको समझ में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कल भी हम लोग एक्सरसाइज 3.3 ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कुछ सवाल अभी भी रह गए हैं, है ना, तो आज पूरा करना मुश्किल हो रहा है, बहुत गर्मी है।
और मैं हर रोज आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मेरे लिए कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।